अस्सलाम वालेकुम। छोटे बेबीज में कोलिक का प्रॉब्लम, जिसको आम जबान में पेट में दर्द, मरोड़ या गैस भी कहते हैं। आइए कुछ ज़रूरी टिप्स देखते हैं जिससे आपके बेबी का ये मसला 5 मिनट में गायब हो जाएगा। कोलिक अमूमन 6 माह से छोटे बेबीज में देखा जाता है और सबसे ज़्यादा 1 से 4 माह की उम्र में देखा जाता है। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बच्चा रोता जाता है, जिस्म अकड़ाता है, गालें सुर्ख हो जाती हैं। ज़्यादातर शाम को ये मसला ज़्यादा होता है। बेबी अपनी टांगे इकट्ठी कर लेता है, जिस्म अकड़ा लेता है। ऐसे मालूम होता है जैसे बच्चा बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में है। बच्चे की ये हालत पेरेंट्स से देखी नहीं जाती और पेरेंट्स बच्चे से ज़्यादा तकलीफ में होते हैं। आपने करना क्या है कि कुछ ज़रूरी काम आपने करने हैं। बिला वजह गैर ज़रूरी दवाइयाँ अपने बच्चे को नहीं देनी। सबसे पहले तो आपने करना है बच्चे का सही तरीके से कोलिक मसाज। अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों के मौसम में बच्चे के पेट की मसाज के लिए पेट की जगह को एक्सपोज कर लें। इस मसाज के मकसद के लिए आप कोकोनट ऑयल, MCT ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मसाज से पहले अपने हाथों को रब करके अच्छे से गर्म कर लें ताकि बच्चे को ठंड महसूस ना हो। अपनी हथेली पे कोई सा भी ऑयल जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो डालें और 2 उंगलियों की मदद से पेट का मसाज करें। याद रहे कि ये मसाज आप दाईं तरफ से शुरू करेंगे, पेट के निचले हिस्से से शुरू करें, ऊपर की तरफ जाएं, यू शेप में मूव करते हुए नीचे की तरफ उंगलियां लेके जाएं। ये अमल आपने 3 बार दोहराना है। दाईं तरफ से शुरू करेंगे, बाएं तरफ जाएं और नाव के नीचे की तरफ फिंगर्स को लेकर आएं। यही अमल तीसरी बार भी दोहराया जाएगा। इसके बाद दूसरी मूवमेंट आपकी साइक्लिकल मूवमेंट होती है, जिसमें आप जैसे साइकिल चलाते हैं तो दाएं से बाएं तरफ उंगलियों की मूवमेंट करेंगे। यही मूवमेंट 3 बार हमने इस डायरेक्शन में फॉलो करनी है। इसके बाद हमने रोलिंग करना है, जिसमें आप गोल गोल उंगलियों को घुमाते हुए दाएं से बाएं मूव करेंगे और नाव के नीचे तक लेकर आएंगे। इस अमल से पेट में जो हवा जमा हुई होती है वो खारिज हो जाती है या इकट्ठी होकर निकलने के लिए तैयार हो जाती है। एंड पे आपने नाव से अपना ये हाथ, बायां हाथ नाव से दबाकर नीचे की तरफ लाएं और टांगों को इकट्ठा करके पेट के साथ लगाएं। ठीक है, कुछ देर के लिए टांगों को पेट के साथ लगा के रखें। इसके अलावा टांगों की साइक्लिकल मूवमेंट भी करवाई जा सकती है। टांगों की साइकिल भी चलाई जा सकती है, जिससे पेट की गैस को से आराम आने में मदद मिलती है। आपने अपने बेबी का कोलिक मसाज दिन में 2 से 3 दफ़ा करना है। ख्याल आपने ये रखना है कि आपने अपने बेबी का कोलिक मसाज उस वक्त करना है जब उसको फीड करवाए हुए कम से कम आधे से पौना घंटा गुजर चुका हो। अगर आप अपने बच्चे को फीड करवाने के फौरन बाद कोलिक मसाज करेंगे तो आपका बेबी वॉमिट कर देगा। अपने बच्चे को इस माहौल से दूसरी जगह ले जाएं, यानी कि जगह बदलें, अपने बच्चे को सैर करवाएं। फिर अगर बेबी बॉटल फीड पर है तो आपने अपने बच्चे को एंटी कॉलिक बॉटल्स में दूध पिलाना है। एंटी कॉलिक बॉटल्स खास तौर पर इसी मकसद के लिए बनाई जाती हैं कि बच्चे के पेट में हवा ना जाए। अगर बच्चे को फीड करवाते हुए हवा भी साथ जाएगी तो फिर पेट में दर्द, गैस और कॉलिक का मसला ज्यादा होता है। एक और ज़रूरी काम जो आपने करना है वो ये है कि अपने बेबी को आपने टमी टाइम देना है। टमी टाइम बेहतरीन तरीका है जिससे आप भी खुश होंगे, आपका बेबी भी खुश होगा। टमी टाइम पर एक डिटेल वीडियो चैनल पर मौजूद है, वो ज़रूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बस टमी टाइम देते हुए आपने ये ख्याल रखना है कि बच्चे को फीड देते हुए कम से कम आधे से पौना घंटा गुजर चुका हो, वरना आपका बेबी वॉमिट कर देगा। टमी टाइम का मतलब ये है कि आपने अपने बेबी को पेट के बल लेटाना है और ये काम आपने तब से शुरू कर देना है जब आपका बच्चा तकरीबन 2 हफ्ते का हो चुका हो। जब आपका बेबी तकरीबन 2 हफ्ते का हो जाता है और उसकी नाड़ू खुश्क होकर उतर जाए तो आप उसे टमी टाइम देना शुरू करें, यानी अपने बेबी को पेट के बल लेटाएं। बस आपने ध्यान ये रखना है कि आप भी जागे हुए हो, आपका बेबी भी जागा हुआ और आपके सामने हो। इससे बच्चे के पेट के दर्द को भी सुकून मिलती है, उसके गर्दन के पट्टे भी मजबूत होते हैं और बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होती है। अपने बेबी को फीड करवाने के बाद डिकार जरूर दिलवाएं। एक दफ़ा फीड के दरमियान में डिकार दिलवाएं और जब अपने बच्चे को आप फीड मुकम्मल करवा चुके हो तो भी अपने बच्चे को डिकार दिलवाएं। सुलाने से पहले, लिटाने से पहले एक दफ़ा उसको बर्प करवाने की दोबारा भी कोशिश करें। बेबी को डिकार दिलवाने के 3 तरीके हैं, उस पर एक मुकम्मल वीडियो चैनल पर मौजूद है, वो ज़रूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इन्फेंटाइल कोलिक के लिए बाजार में कोलिक ड्रॉप्स भी मिलते हैं। ज़्यादातर ये हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे ड्रॉप्स हैं जिनमें से मेथिकोन शामिल है। आपने कोई भी कतरे, कोई भी ड्रॉप्स, कोई भी दवाई अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर अपने बेबी को नहीं देनी। किन अलामात की सूरत में आपने अपने बेबी को डॉक्टर को लाजमी चेक करवाना है।
आपका बेबी अगर मुसलसल रो रहा है, चुप नहीं कर रहा, आपने तमाम तरीके आजमा लिए हैं और आपका बेबी मुसलसल रो रहा है, साथ में अगर आपके बच्चे को बुखार है, उसका सांस तेज है, या वो दूध नहीं पी रहा, या दिन ब दिन आपका बच्चा कमज़ोर होता जा रहा है, या उसका वज़न नहीं बढ़ रहा, आपके बच्चे को अगर कब्ज़ है, लूज मोशंस हैं, या पखाने वाली जगह पर बहुत ज़्यादा रैश हो, या पखाने के साथ बच्चे को खून भी आ रहा हो, तो आपने अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करना। याद रखें कि कोलिक कोई बीमारी नहीं है। अमूमन जूं बच्चा बड़ा होता जाता है, वो एक्टिव होता जाता है, तो ये मसला आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होकर ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना, ये वक्त भी गुजर जाएगा और आपके बच्चे देखते ही देखते बड़े हो जाएंगे। अपना और अपने बेबी का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।